लास्ट वीडियोस में हमने देखा है कि नैनो मटेरियल्स की जो इलेक्ट्रॉनिक और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो किस तरह मैक्रो मटेरियल से डिफरेंट होती हैं और वो प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो नैनो मटेरियल्स की ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो किस तरह की हैं। अगर हमने देखा होगा कि हमारी डेली रूटीन लाइफ में जो ऑप्टिकल डिस्प्ले है डिफरेंट स्क्रीन का, चाहे वो टीवी स्क्रीन हो, चाहे वो लैपटॉप स्क्रीन हो, चाहे वो डिफरेंट साइन बोर्ड्स हो, इलेक्ट्रॉनिक जो हमारे रोड्स वगैरह पे लगे होते हैं, लैपटॉप्स की हो, जितनी भी डिस्प्ले स्क्रीन्स हैं अगर आप देखेंगे तो उनका जितनी भी अपकमिंग आ रही हैं उनका रिज़ल्ट जो है वो बहुत हाई डेफिनेशन में है और बड़े अच्छे तरीके से, बड़ी क्लैरिटी से छोटे-छोटे जो विजुअल हैं स्क्रीन के वो जो है हमें क्लियर होते हैं। ये सारे के सारे जो पॉसिबिलिटी हुई है ये नैनो मटेरियल्स के और माइक्रो साइज़ के जो मटेरियल्स हैं उनको यूज़ करने से हुई है। जितनी भी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी होती हैं किसी भी मटेरियल की वो मेनली डिपेंड कर रही होती हैं उसकी इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी पे। किसी भी मटेरियल की इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी चेंज होने से ऑटोमेटिकली उसकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी जो हैं वो चेंज हो जाती हैं। हमें पता है कि किसी भी जो चीज़ से कोई का भी जो कलर है वो बेसिकली वो किसी भी चीज़ का जो कलर है वो हमें रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि वो किस वेवलेंथ की रेडिएशन को अब्जॉर्ब या अमिट कर रही है। लास्ट वीडियो में जैसे मैंने बताया कि हमारे पास जो गोल्ड है अगर हम मैक्रो स्ट्रक्चर में उसको देखें तो वो येलो कलर का होता है, लेकिन अगर हम उसको नैनो स्केल पे लेके जाएं तो उसका कलर चेंज होके ग्रीन या ऑरेंज जो है वो हमें नज़र आता है। इसकी भी कहीं ना कहीं जो रीज़न है वो यही है कि जिस तरह हमने इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल में देखा कि जो हम नैनो स्केल की तरफ जाते हैं, छोटे स्केल की तरफ जाते हैं, तो हमारे पास जो सेपरेशन है एनर्जी लेवल के दरमियान वो बढ़ती जाती है, वो डिस्क्रीट होती जाती है और वो क्लियर होती जाती है। जो हम छोटे स्केल पे जाते हैं, नैनो स्केल की तरफ जाते हैं, तो हमारे पास जो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स है वो डिक्रीज़ करती जाती है और वो जो है वो हमारे पास डेंसिटी ऑफ स्टेट जो है वो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल की तरफ जाती है। जैसे मैंने लिखा द कलर ऑफ अ मटेरियल इज़ डिटरमाइंड बाय द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन एमिट और ऑब्जॉर्ब बाय इट। कोई भी हमारे पास मटेरियल कौन सी रेडिएशन को एमिट करेगा या ऑब्जॉर्ब करेगा वो डिपेंड करता है कि उसके एनर्जी लेवल की सेपरेशन किस हिसाब से। जो हम मटेरियल का साइज़ वेरी करते जाएंगे उसका जो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है, उसके जो एनर्जी लेवल सेपरेशन है वो चेंज होता जाएगा, जिसकी वजह से वो जो कलर एमिट कर रहा होगा, जो उसका कलर एग्जीबिशन होगी वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। सेकेंड प्रॉपर्टी जैसे मैंने लिखी, एज वी नो नैनो मटीरियल्स आर डिफरेंट साइज विल हैव डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स एंड डिफरेंट एनर्जी लेवल सेपरेशन। जिस तरह हमने लास्ट वीडियो में ये देखा था, इस फिगर को हमने अंडरस्टैंड किया था कि जब हम मैक्रो मटेरियल्स को डील कर रहे होते हैं तो हमारे पास कंडक्शन बैंड, वेलेंस बैंड होते हैं। वेलेंस बैंड से किस तरह इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जा रहे हैं उसकी वजह से उसकी इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं और उसी हिसाब से उसकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो वेरी करती हैं। जब हम 1 मीटर से हम जो है वो ट्रेंड को अपने लेके जाते हैं, अपने स्ट्रक्चर को लेके जाते हैं इस तरह की रेंज में जो कि 50 नैनोमीटर की रेंज में आ रहा है, तो आप देख सकते हैं हम बैंड से अब निकल के हम हमारे पास जो एनर्जी लेवल हैं वो डिस्क्रीट हो जाते हैं और हमारे पास एनर्जी लेवल अलग अलग हम उनको देख सकते हैं। अब हम इसको 50 नैनोमीटर से रेंज से जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं, अगर 1 नैनोमीटर की रेंज में लेके जाते हैं। इवन ये वाले जो एनर्जी लेवल भी जो बहुत क्लोज लग रहे थे, अब इनका एनर्जी लेवल सेपरेशन मज़ीद जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। ऑटोमेटिकली जैसे मैंने बोला कि हमारे पास जो साइज़ चेंज होता है, हमारे पास जो एनर्जी लेवल सेपरेशन है वो चेंज होगा। एनर्जी लेवल सेपरेशन चेंज होगा तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन स्टेट्स हैं वो चेंज होंगी। अब इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन स्टेट चेंज होंगी तो ऑटोमेटिकली वो जो रेडिएशंस को अब्जॉर्ब कर रहा होगा या अमिट कर रहा होगा वो चेंज होंगी। अब हमारे पास रेडिएशन जो अमिट और अब्जॉर्ब हो रही हैं वो चेंज हो रही हैं, तो मतलब हमारे पास उस रेडिएशन की वेवलेंथ चेंज होगी। अब रेडिएशन की वेवलेंथ चेंज होगी तो ऑटोमेटिकली जो कलर है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि कलर बेसिकली क्या है, रेडिएशन वेवलेंथ है। डिफरेंट वेवलेंथ की रेडिएशन विल अपीयर एज अ डिफरेंट कलर। So we can say that light included transition between these levels determined color of a material.
सो हमारे पास जो रेडिएशन एमिट हो रही है, जो ट्रांज़िशन है वो चेंज होने की वजह से हमारे पास जो रेडिएशन एमिट होगी वो चेंज होगी, जिसका ऑटोमेटिकली कलर जो है वो डिफरेंट हो जाएगा। So thus nanomaterials या nanoparticles can be made to emit or absorb specific wavelength of radiation merely by controlling the size. So हम किसी भी मटेरियल का साइज़ चेंज करने से उनका जो एनर्जी लेवल सेपरेशन है वो चेंज करते हैं। एनर्जी लेवल सेपरेशन के चेंज करने से उनके दरमियान जो ट्रांजिशन स्टेट्स होती हैं वो चेंज करती हैं, और ट्रांजिशन स्टेट के चेंज करने से जो रेडिएशन एमिट और अब्जॉर्ब हो रही है उनकी वेवलेंथ चेंज करती है, और उनकी वेवलेंथ चेंज होने से ऑटोमेटिकली जो कलर हैं वो भी डिफरेंट हो जाते हैं। सो इस तरह से हम टीवी स्क्रीन की, एलसीडी स्क्रीन की, लैपटॉप मोबाइल स्क्रीन के जो कलर्स हैं वो बाय यूजिंग डिफरेंट नैनो ट्यूब्स या नैनो रॉड्स या नैनो डॉट्स हम उसके कलर्स की एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो उनकी कलर की जो कंट्रोलिंग स्क्रीन है वो भी हाँ कंट्रोलिंग जो उसकी कलर को कंट्रोल कर सकते हैं बाय जस्ट वेयरिंग देयर साइज़। सो इस तरह से हमारे पास जो अपकमिंग जो डिस्प्ले स्क्रीन्स हैं उसमें जो कलर की वेरिएशन है, जो फीचर्स हैं वो पुराने टीवी की निस्बत जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि इन स्क्रीन्स में हम नैनो ट्यूब्स, नैनो रॉड्स और नैनो डॉट्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो कलर फीचर्स हैं वो पहले की निस्बत काफ़ी ज़्यादा और क्लियर हो चुके हैं।